केंद्र के हालिया कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद रहा। किसान संघों के बंद को मजदूर संघों के साथ कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया, जिसमें कांग्रेस समेत 24 दल शामिल रहे। इस देशव्यापी बंद का मिला जुला असर रहा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इसका बड़ा असर देखने को मिला। वहीं असम समेत कई राज्यों में भी बंद का असर देखने को मिला। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन इस भारत बंद में क्या विपक्षी दलों ने गंभीरता से किसानों का साथ दिया या सिर्फ अपनी सियासत चमकाई, ये अब बड़ा सवाल है। किसान की आवाज है, किसान के अधिकार पर हमला हुआ है। खेत और खलिहान में मोदी सरकार घुसना चाहती है। पहले 15 लाख और अच्छे दिन का वादा करके देश के साथ धोखा करके सत्ता में आ गए। अब आप देश की जनता के साथ धोखा करके किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। अब ये जनता की आवाज रुकेगी। कृषि प्रधान भारत देश में किसानों का प्रश्न है, पवित्र प्रश्न है। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, वो गलत है। विपक्ष अभी क्या है, पक्ष और पार्टियां जो होती है, हमारे जो पक्ष और पार्टियां होती है, इनका मुख्य उद्देश्य यही है, समाज की भलाई, राज्य की भलाई, देश की भलाई। अगर वह समाज की, राज्य की, देश की भलाई को देखते हुए करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आगे के इलेक्शन को देखकर करते हैं तो वो गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं भारत बंद की। भारत बंद क्यों हुआ, क्या मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हर किसी को मालूम है कि भारत बंद किसानों के समर्थन में किया गया और 24 राजनीतिक दल और अन्य संगठनों ने इसको पूरा समर्थन दिया। कई जगह व्यापक असर रहा, कई जगह मिला जुला असर रहा। तो चले बात यह है, लेकिन विपक्षी दलों को 6 साल में कोशिशें की होंगी, बयान जारी किए हैं, धरने प्रदर्शन चले हैं, लेकिन बंद का असर मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार मिला है, वो किसानों के साथ में। अब ये किस तरह से देखा जाए कि वास्तव में जो समस्या है उसको लेकर के बंद रखा गया या फिर केवल किसानों को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि किसान एक ऐसा मतदाता है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे में मिलता है। किसान की कोई जाति नहीं, किसान का कोई धर्म नहीं है, वो किसान है, वो किसी भी मजहब का हो सकता है और राजनीतिक दलों के लिए किसी भी मजहब का हो, वोट होता है। शायद यही सिद्धांत है जिसकी वजह से हर कोई व्यक्ति राजनीति में नफा और नुकसान देख करके चलता है। तो चले, मैं पहले बंद पे हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट वरिष्ठ हैं, काफी उनको बड़ा एक्सपीरियंस है, उनसे मैं बात करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीना साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा कि बिल वापस और सारी चीजों, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि प्रतिपक्ष ने किसानों की आड़ में, क्योंकि फ्रंट लाइन पे तो किसान संगठन ही थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे बैनर और हमारे मंच को हम किसी राजनीतिक दल को उपयोग नहीं करने देंगे। तो राजनीतिक दलों को इस बंद को लेकर के अगर हम देखें तो निश्चित रूप से सियासत है। इस सियासी रंगत को कैसे देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी हमेशा राजनीति करती है, चाहे बोले कहीं भी जाए उसको राजनीति करनी होती है। अपने पार्टी का अनुभव और तरीका बताना पड़ता है कि कौन साथ है, कांग्रेस कैसे साथ है, तो झंडे बैनर लेके नहीं जाएंगे तो साथ के। आज आपने देखा पूरे देश में माकपा हो, सपा हो, यदि कांग्रेस हो, सब अपने अपने बाकायदा सेवा दल तो अपनी टोपी लगा करके और झंडे लेकर के, और यहाँ जयपुर में तो खाचरियावास मंत्री हैं, वो भी अपने ट्रैक्टर चला करके निकल गए सड़क पर। तो ये सारी बात, रामनारायण जी भी कहीं जाके आए होंगे, तिलक विलक लगा करके बैठे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ आज केंद्र की सरकार इस बंद को देख करके आज घबराई हुई है। मैंने ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा कि सरकार से बार बार बातचीत हो रही है और धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसान बैठा है, और पहला ऐसा ऐसा ये प्रदर्शन है जहां की उत्तेजना, हिंसक नहीं हो पाए। जो शुरुआत में जैसा लग रहा था हिंसा हो जाएगी, और जिस प्रकार से पानी की बौछार चली और जो पुलिस ने और जिस तरह की कार्रवाई हरियाणा बॉर्डर पे और यूपी बॉर्डर पे सब कुछ होने को हुआ, तो लग रहा था कि हिंसक होगी और उसमें
कई किसान मारे जाएंगे और बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी। लेकिन किसानों ने लेकिन श्याम संयमता जी पहले ही आगाह कर दिया था, और उन्होंने जो, मैं सैल्यूट भी करना चाहूंगा, इतनी बड़ी संख्या में किसान, वो चाहते तो दिल्ली को पूरी तरह से बिल्कुल जाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश में ही अपील की कि 11 से 3 बजे तक का हमारा बंद रहेगा। जिन लोगों को दफ्तर जाना है, किसी इमरजेंसी में जाना है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसी को परेशान ना करें। कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, किसी को मैरिज में जाना है, आप कार्ड दिखा करके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जिस तरह का एक बंद का आह्वान किया गया था, यानी कि सपोर्ट कितना है, एक उससे आंकलन जो कर लिया जाता है कि हाँ, इसे आका जा सकता हो कि हाँ बिल्कुल इतना सपोर्ट है, इतने लोग साथ में आ सकते हो, तो एक नया ट्रेंड जो किसानों ने, मुझे लगता है काफी अच्छा माना जा सकता है इसे। देखिएगा कि ये एक शालीनता के आधार पर अपनी मांगों को रखना और देश को बताना कि हमारी मांगे हैं, और देश को सचेत करना, ये अच्छी बात है। क्योंकि जिस प्रकार से आम पब्लिक को आज परेशानी इतनी नहीं हुई, बता दिया गया कि हम इतनी बजे से इतनी बजे तक करेंगे, तो किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मेरा अब मानना है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि मैं 7 बजे बात करूंगा, लेकिन अब सरकार चाहती है कि किसी तरह से किसानों में फूट पड़े और अलग अलग दल के लोगों से अलग अलग तरीके से बातचीत करके वो अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। वो कितने सफल हो पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी वाराणसी में जाके कुछ बोलते हैं, किसानों को कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति पहली बार श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष की लगभग 2300 पार्टियों ने, ये मानिए करीब करीब 2 दर्जन पार्टियों ने सपोर्ट किया इसको, और किसान हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसान एक ऐसा वोट है जो हर मजहब, हर जाति, हर धर्म, हर जगह पे उपलब्ध है, तो हर किसी को किसान का वोट भी चाहिए। तो ये आंसू पहुंचना किसान का था या अपनी राजनीति को चमकाना था इसमें? देखिएगा कि आपने देखा होगा कि मोदी जी के खिलाफ पूरे भारत में इस तरह का प्रदर्शन पहला प्रदर्शन है, पहले नहीं हुआ प्रदर्शन। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उसका वोट बैंक पक्का हो और किसान ये एहसास करे कि हम उसके साथ हैं। तो अब देखिए सरकार खुद कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, हम संशोधन करने के लिए तैयार है, और किसान भी ऐसा है कि सरकार का अन्न नहीं खा रहा, वहां जाके बातचीत करता है, सब कुछ करता है, खाना खाता है, लंगर चाय भी अपनी पीते हैं। तो ये बड़ा अलग तरह का माहौल, अलग तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन किसान नेता बात कर रहा है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना अन्य दल है, कोई दल नहीं है वहां पर, तो किसान प्रतिनिधि के रूप में बातचीत हो रही है। तो एक अलग ट्रेंड आया। हम जी वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस आ रहा हूं, रामनारायण मीणा साहब के पास में जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, आपके पास आ रहा हूं एक बार में। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दलों ने, बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि राजनीतिक दलों ने किसान के आंसू नहीं पहुंचे, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है, क्योंकि और कोई उन्हें मुद्दा ऐसा मिला नहीं कि जिसपे सरकार को घेरा जा सके। किसान की आड़ में गुमराह करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान के ऊपर इतनी सीधी गाली नहीं निकालना चाहिए। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं था। कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि झंडा लेकर के गया, बैनर लेकर के गया, वो अपना निजी मामला था। किसान किसान है, मैं किसान हूं, मुझे किसी ने नहीं बरगलाया। कोई के हिसाब से तो बरगला रहे हैं या किसी के झांसे में आ गए। मजदूर और किसान का आंदोलन है। मजदूर भी जानता है कॉर्पोरेट ने कब्जा कर लिया खेती के ऊपर, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमें अनाज किस भाव मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये किसान का और मजदूर का आंदोलन था जो सफल रहा। मैं देश के आम किसान को और उन सांसदों को जो विदेश में रहते हैं, विदेश के हैं, इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं किसान होने के नाते। ये मोदी जी कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी को देश की जनता की रग पहचानना चाहिए और अब मुट्ठी भर पूंजीपतियों को छोड़ करके किसान की बात करना चाहिए। किसान को अपना पेट दिखता है, अपनी जमीन दिखती है, और वह दिखता है कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे हक में सरकार, मेरी सरकार मैंने बनाए कुछ नहीं कर रही है। वो पार्टी नहीं देखता है, वो किसानियत देखता है, इंसानियत देखता है। इसलिए मैं इस आंदोलन की सफलता के लिए धन्यवाद देता हूं। और जिस शांतिपूर्ण तरीके से ये हुआ है, इसमें यदि कोई पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता तो नहीं होता। लेकिन मैं आपसे आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अनुरोध करता हूं कि ये किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। किसान है, बीजेपी के लोग भी आज आंदोलन में शामिल हुए हैं, बूंदी में शामिल हुए हैं, हर जगह बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। इसलिए किसान का आंदोलन था, पार्टी का करता ही नहीं था।
ये बात है जी बिल्कुल। लेकिन जो सपोर्ट किया जा रहा है कहने का भाजपा कोई को छोड़ करके, किसी का मुंह पकड़ो, किसी का मुंह नहीं पकड़ेंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, किसान देश का है। मोदी जी को चुपचाप अपनी बात मान लेना चाहिए। किसान की पहली मांग है, मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऑर्डर मोदी जी ने निकाला है, हर सरकार निकाला, उसको कानूनी जमा दे दो या इस एक्ट को वापस ले लो। वो जैसा चल रहा था कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये एक्ट लागू हो गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें इंक्लूड किया तो किसान बर्बाद हो जाएगा। मैं मोदी जी से खुद से डिस्कस कर सकता हूँ। मोदी जी मेरे बाद में पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, वो मेरे बाद में एमएलए बने, मैं उनके पहले एमएलए बनाऊं। मैं नहीं करता, उनसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं मोदी जी से बैठ करके, हमारा देश का प्रधानमंत्री, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, यहाँ का किसान हूँ, यहाँ का मजदूर हूँ, मैं बैठ के उनको डिस्कस कर सकता हूँ। मैं अकेला उनको संतुष्ट कर सकता हूँ, आप सारे बैठ जाइए। इसलिए तो मैं मदन जी से अर्ज करता रहता हूँ। मदन जी आपकी सीधी मोदी जी से जान पहचान है, मेरी बैठ के 2 घंटे बात करा दीजिए, 10 मिनट बात करा दीजिए। लेकिन बात यहाँ पे एक है, हम मोदी जी का दिमाग ठीक करना चाहते हैं। उनके दिमाग में विकृति आ रही है, उनका दिमाग खराब हो रहा है कि किसान बहुत ज्यादा संपन्न है, उनको पता नहीं है खेत के 12 बजे कैसे पानी जाते, किसान की संपन्नता से, मीना साहब, किसान की संपन्नता से नरेंद्र मोदी जी को या मिस्टर तोमर को क्या नुकसान होगा? वो उनको जेलसी थे, वो खुद ही रहना चाहते सेठों के मित्र। असली बात ये है, उनको पता नहीं है रात के 12 बजे सर्प कैसे काटता है, उनको पता नहीं है रात के 2 बजे बच्चा कैसे बीमार होता है इस सर्दी गर्मी में, उनको पता नहीं है एक पानी की झलक कम पड़ गई किसान की खेती बर्बाद हो गई। उनको क्या पता, उन्होंने खेती नहीं यहाँ की है। मैं तो जानता हूँ, मेरे साथ पुड़िया 5 साल लगा थे, मैं उनको सब कुछ देने को तैयार हूँ, राजनीति देने को तैयार। मीना साहब, एक आरोप लगा रही है बीजेपी, उनके जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो साफ कह रहे हैं कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जो भी दल जिन्होंने सपोर्ट किया इस बंद को, साफ साफ उन्होंने कहा कि पहले किसान को गुमराह किया और अब केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी उन्हें मुद्दा नहीं मिला तो किसान की आड़ में, जो मेरा पहले भी सवाल था, किसान की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं देखिए आपसे फिर विनती करता हूं, मोदी जी को, तोमर जी को, अमित शाह को समझा दीजिए, हमारे में गालियां नहीं निकाले। हम किसी पार्टी के आड़ में नहीं है, न किसी पार्टी ने। यदि वो किसान के साथ आया है, स्वागत है, न हमने उसको मंच पे बिठाया, न उसका खाना खाया है, और हम केवल किसान है, हमें पता है हमारी जमीन की क्या दशा है। 10 लाख रुपए। कांग्रेस लीडर के नाते क्या कहेंगे इस पे आप? मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, पहले किसान हूँ, मेरा परिवार पहले, मेरा गांव पहले, मेरी खेती पहले है, उसके बाद कांग्रेस ही बनाओ। कांग्रेस की विचारधारा किसान से मिलती जुलती है। 1964 में नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्होंने फूड कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया था, उसी के आधार पर 66 में वो लागू हुआ। हम यही चाहते हैं कि नेहरू जी ने जो कुछ देखे गए उसको छीनो मत, उसको बेचो मत। तुमने एयरपोर्ट बेचा, रेल की पटरी बेची, तुम क्या क्या बेचना चाहते हो? कम से कम किसान की धरोहर को मत बेचो। एफसीआई हमारी धरोहर है, उसमें हमारा माल जो खरीदोगे कहाँ रखोगे? अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, कृषि मंत्री तोमर की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है। उनको थूक के नहीं चाटना चाहिए। हमारे गांव की भाषा में हम कहते हैं, बचपन में खेलते थे जो, इन्होंने जब ऑर्डर निकाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको मैं जवाब दिलवाता हूँ मदन जी से, जवाब दिलवाता हूँ आपको, मदन राठौड़ साहब से जवाब दिलवाता हूँ। मदन जी, आपने सुना कि किसान को बर्बाद करना चाहती है सरकार। मैंने जानना भी चाहा कि क्यों ऐसा होगा, कोई भी सरकार अपनों को बर्बाद करना क्यों चाहेगी? एक बात ये, दूसरी बात ये लगातार कही जा रही है कि ऐसी क्या आफत आई थी कि महामारी के दौर में 5 जून को अचानक अध्यादेश, और जैसे ही सेशन आया मानसून सत्र, उसमें बिल पास करा करके हंगामे की बिना किसी बहस के और उसे कानून बना दिया। तो किसान जो हैं इस बात को लेकर के काफी पैनिक हैं कि ऐसी सरकार को क्या आ पड़ी थी कि बिल्कुल आनंद फानंद में सारे काम किए, रुक भी सकते थे, चर्चा हो सकती थी। देखिए, मुझे 3 बातें बतानी है। पहली बात तो ये है कि मोदी जी किसान है, ये रामनारायण जी अच्छी तरह से जानते हैं। ये चाहे तो बड़गांव में जाकर के दिलबाग के अंदर देख लेते हैं, वहां जाइए कि किस परिवार से, साधारण परिवार से पैदल चल के ये पढ़ाई इन्होंने पूरी की है, ये आप शायद भूल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो ये बिल लाया है ना, ये बिल सबसे पहले राजीव गांधी ने भी कोशिश की, मनमोहन सिंह जी ने कोशिश की, ये सब लोगों ने कोशिश की। मुलायम सिंह ने भी मंडी कल्चर से बाहर निकलने की बात कही, राहुल गांधी ने भी कहा था मुक्त व्यापार की बात।
और ये सब अपन जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं कि इनके घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये था कि हम ये लाना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। और फिर नरेंद्र भाई मोदी ने क्यों लिए, आपने पूछा ना कि क्यों अचानक लेके आए। देखिए, किसान का दर्द मोदी जी को है, किसान का दर्द उनको है, और वो इस बात को समझ रहे हैं कि किसान की आय को दुगुना करने की गारंटी दी है। उन्होंने जब चुनाव घोषणा पत्र में तय किया था कि हम किसान की आय को बढ़ाएंगे। आप एक बात सोचिए कि मानसून पर किसान निर्भर करता है, फसल एक साथ आती है, भाव घट जाते हैं, प्याज 2 रुपए किलो हो जाता है, और वही प्याज 80 रुपए किलो होता है। तो उसका यदि पहले एग्रीमेंट हो जाए और उस एग्रीमेंट से यदि उस किसान को प्याज का 40 रुपया मिल जाता है, 25 रुपया 30 रुपया मिल जाता है, तो क्या दिक्कत है इनको? मुझे यह समझ में नहीं आई क्यों रामनारायण जी इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस। अच्छा, तीसरी बात मैं और बताऊं, देखिए किसान का आंदोलन था आज 4 घंटे का, जो उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था 11 बजे से 3 बजे तक। किसान ने किसी नेता को, जो 23 दल बताए ना समर्थन देने के लिए, वो जबरदस्ती जलेबी रेस में दौड़ रहे थे। किसानों ने अपने मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन ये जबरदस्ती कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है, कोई झंडा लेके जा रहा है, कोई लाल टोपी पहन के जा रहा है, कोई आंदोलन करके जा रहा है। पता नहीं क्यों जलेबी रेस में दौड़े, दाल भात में मुसलचंद बन रहे थे। ये पता नहीं क्या हो गया इनको कि जबरदस्ती राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को किसान का हितैषी साबित करने के लिए। अरे जब मुलायम सिंह जी की पार्टी अब लाल टोपी पहन करके वहां गई, और ये शरद पवार जी ने, जो जब वो खुद कृषि मंत्री थे, उन्होंने खुद ने पेशकश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई और किसान का हित सोचा। और मैं आपसे एक बात बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया कि किस बात का इनको विरोध है। एक पॉइंट तो बता दे, एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी पे खरीद हो रही है, ये कह रहे हैं कि राजस्थान क्यों नहीं खरीद रहा। अरे अपना हिस्सा लगाना पड़ता है स्टेट को, ये रामनारायण जी अच्छी तरह से जानते हैं। आप विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और सांसद भी रहे और मंत्री भी रहे और विधायक कई वर्षों से, मोदी जी से पुराने आप राजनीति में हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य सरकार को अपना हिस्सा लगाना पड़ता है एमएसपी पे खरीद करने के लिए। केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती है राज्य सरकार को, क्यों नहीं राज्य सरकार अपना हिस्सा लगा करके बाजरा खरीदती है? नहीं खरीद रही है, वो खरीदेगी भी नहीं, क्योंकि उनके पास तो कंगाली है, उनके पास पैसा है नहीं। हमेशा यही कहते हैं खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली। लेकिन कहां से वसुंधरा जी कहां से लाती थी? वसुंधरा जी ने किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं करी कि एमएसपी पे पूरी खरीद करी, लेकिन अभी ये नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, आपको मैं एक बात बताऊं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें बीच में राजनेताओं को नहीं पड़ना चाहिए था। किसानों से जब बातचीत हो रही है, एमएसपी की रेट बढ़ाने की बात किसान कर सकते हैं, करेंगे ना, बैठ करके बातचीत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे दरवाजे सरकार ने खोल रखे हो चुकी हैं मदन जी, सरकार के साथ 5 दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, बुधवार को 6ठे दौर की भी चर्चा होगी। उसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं थे और उन्होंने ही अपने तरीके से बातचीत की है। और ये जो बंद का भी था, पहले से कॉल था, कहीं ना कहीं बातचीत पटरी पे नहीं है। इसी वजह से मान के चलिए कि 8 तारीख को बंद भी करना पड़ा। ये किसानों का कॉल था, कोई राजनीतिक दलों का नहीं था। मैं तो राजनीतिक दल कूद गए इसमें, हाँ। इस राजनीतिक दल जबरदस्ती राजनीति चमकाने के लिए कूदे, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। किसान करे अपनी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो किसान अपनी बात रखे, समझ में आ जाए, समझा ले। लेकिन ये कहना कि बोले हाँ या ना में जवाब दो, मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है। उसमें बातचीत करो, कुछ बिंदु आप आगे बढ़ो, कुछ बिंदु जो आपके हित में है, किसानों के हित में है, वो मानने को सरकार तैयार है ना। एमएसपी पर आप गारंटी चाहते हैं तो एमएसपी में गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है। और जो आज मैं बताऊं साहब, जैसे एग्रीमेंट खेती होती है, एग्रीमेंट, आज मैं व्यापारी हूं, मैं किसान भी हूं, तो व्यापारी क्या करता है कि पहले माल बेचता है, फिर माल तैयार करता है ताकि उसको घाटा नहीं हो। इसी प्रकार से यदि किसान भी अपना एग्रीमेंट पहले कर दे तो टमाटर 25 पैसे किलो में नहीं बिकेगा, प्याज आपके 2 रुपये किलो में नहीं बिकेगा, क्योंकि एग्रीमेंट पहले हो जाएगा। आज वो प्याज 80 रुपए तक पहुंचता है, तो एग्रीमेंट यदि पहले कर लेता है और उसको 40 रुपए मिलता है। चलिए एक बात और, मैं मदन जी यहाँ की भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि अभी लेटेस्ट जो मन की बात प्रधानमंत्री जी ने की, उसकी ग्राउंड रियलिटी जिन सज्जन 12 के जो हैं उनका जो कहा जिक्र किया, उन्होंने खुद ने बताया कि वो खुद इस कानून के विरोध में है। किसान, मैं जानता हूँ कितना परेशान हुआ हूँ इसमें। वो देखिए क्यों है, उसने बहुत ही स्पष्ट कहा कि मोदी जी की इस योजना से मुझे लाभ मिला है, लेकिन एमएसपी पे खरीद नहीं हुई, मुझे इसका नुकसान हुआ है। तो एमएसपी की खरीद राजस्थान सरकार करे ना भाई। आज हरियाणा में बाजरा कैसे खरीदा जा रहा है, आज राजस्थान क्यों नहीं खरीद रहा है? राजस्थान का बाजरा नहीं खरीदेगा रामनारायण जी। राजस्थान का बाजरा 1300 रुपया, हरियाणा में 1900 रुपया, 2100 रुपया। आप ये क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा मत करो, किसान को मारो मत।
राठौर साहब, दो बातें हैं यहाँ पे। आप ही ने कहा कि हरियाणा में क्यों नहीं बेच, तो ये ओपन मार्केट जब है तो यहाँ के व्यापारी को साफ कह करके खट्टर साहब ने मना कर दिया कि राजस्थान का बाजरा यहाँ नहीं खरीदेंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही। ओपन मार्केट एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो ई नाम योजना नरेंद्र भाई ने लागू करी थी जी, उसके आधार पर वो कहीं भी बेच सकता है, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में माल बेच सकता है, लेकिन खरीद एमएसपी वाली बात नहीं लागू होती है। वो मुख्यमंत्री जी ने खरीदार से लागू होती है, मना कर रहे हैं आपके खरीदार से लागू होती है। खट्टर साहब तो इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वाले ही मना कर रहे हैं। देखिए मध्य माल खरीदेगा, ये रामनारायण जी सरकार हरियाणा का माल मध्य खरीदेगी। प्रदेश से सोयाबीन राजस्थान के किसान मंडी आकर के किसी भी कोने में माल बेचे। देखिए, राजस्थान मैं आपको हाँ, मदन जी हिंदुस्तान के किसी कोने में सबसे माल पहले बेचे, तो मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ मदन जी, ये राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान सरकार खरीदती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के लिए, फूड कॉर्पोरेशन के लिए, और उसमें अपना ये हिस्सा लगाना पड़ता है। आप सुनिए, नहीं है, आप गलत फहमी में हो। पेमेंट के टाइम होता है वो तो सारा पैसा भारत सरकार देती है। आप कानून वही तो को कह रहा पढ़िए। हूँ। नेहरू जी के जमाने में जो कानून बढ़ा है आप तो उसको काट रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्ञानवर्धन करिए। और मोदी जी को भी गलत फहमी हो तो निकाल दीजिएगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो, सुनिए बात को, स्टेट गवर्नमेंट तो भारत सरकार के कहने से इंतजामात करती है, ये सही है। नहीं, अपना हिस्सा नहीं लगाना पड़ता। अब बाद में जो कर अपना रहा हूँ हिस्सा नहीं लगाना पड़ता। मैं जो कर रहा हूँ हिस्सा नहीं है, वो तो भारत सरकार नहीं देगी तो टाइमिंग देगी, ब्याज अपना भुगतेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप दोबारा पढ़ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ये गेहूं जैसे पूरी की पूरी मंडी मैंने 1967 में, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक एक शब्द सत्य कह रहा हूँ मदन जी, आप इसको कंफ्यूज मत होइए। पहले 10% मैं आपको एक बात देता हूँ, करना पड़ेगा। आप सुनना नहीं चाहते क्या? नहीं तो श्याम आपका से पूछ लो। किसान ने क्या बिगाड़ा है? आपको आप ट्रांसपोर्ट के क्या, आप सुनिए, पहले 10% एजुकेशन में राजस्थान सरकार देती थी, 90% देती थी भारत सरकार। आज 40-60 का हो गया। भारत सरकार तो स्टेट गवर्नमेंट को पंगु नहीं कर रही, देश को बर्बाद कर रही है। मैं उसमें नहीं जाता, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसका कुछ नहीं है, केवल इंतजामात किए जाते हैं। और भारत सरकार के ऑन बिहाफ ऑफ भारत सरकार नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव जो ये आप सारी खर्ची जो खरीद होती है गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, आप पता करिए। आप देख लीजिए। आप राजनीति में हो, मैं भी आपका कार्य करता हूँ। आप देखिए, मैं पार्टी नहीं मानता, मैं आपको किसान का बेटा जाति के नाम पे मानता हूँ। मुझे पता नहीं आपकी कितनी जमीन है, लेकिन मैं 10-5 बीघा जमीन से ज्यादा ही जमीन है मेरे पास। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सब ओपन मार्केट तो पहले भी था, स्टेट का जमाना नहीं है। एक राजा के यहाँ से दूसरे राजा के यहाँ जाओगे तो इजाजत लेना पड़ेगा। ये ओपन मार्केट ऑलरेडी है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में नहीं खरीद रहे हैं। जब आज अपने लड़ाई चल रही है तो भारत सरकार नहीं खरीदने दे रही, नहीं खरीदे। अब आप हरियाणा का उदाहरण देते हो, हरियाणा को कान में कह दिया मोदी जी ने कि भाई आप खरीद लो, हम पैसा देंगे। तो जब उनको तो पैसा दे रहे हैं तो राजस्थान को क्यों नहीं दे रहे हैं? हिस्सा लगा रहा है वो। ये बात को मैं आज जोड़ता हूँ, आपके सुनिए, किसान के विरोधी मत बनिए। आपको सुनिए, आप तो आपका वो पाली है जहाँ आज भी 2 महीने से एक आदिवासी आदमी जमीन पे दबा हुआ है। आप तो उसके लिए नहीं बोल रहे क्योंकि बीजेपी वाले हो ना आप। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये ओपन मार्केट ऑलरेडी है। केवल सवाल ये है कि भारत सरकार को इंटरवेन करना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो ऑर्डर है उसको कानूनी जामा दे देना चाहिए। कानूनी जामा देने से ही वो आपका अमली जामा होगा। इसलिए आपके ने कानून तो बना गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज मत करिए। विधानसभा में पारित किया, उसमें सब चीज प्रावधान नहीं किया, केवल कॉन्ट्रैक्ट वो पारित। हाँ, हमने जो विधानसभा में पारित किया है, श्याम सुंदर जी, जो हमने विधानसभा में पारित किया उसको मान लीजिए आप। देश की जनता उसकी वाई कर रही है। देश के सांसद कानूनी जामा देखिए सर, उसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा, उसके बाद में कानून बनेगा। अभी तो राज्यपाल ही आगे नहीं भेज रहे हैं उसको। क्यों नहीं भेज रहे? इसे कौन है? आप राज्यपाल तो आपका आदमी है ना, उसमें भी आप राज्यपाल को कहिए किसान के नहीं, लेकिन आपकी सहमति उसमें भी मिनिमम को कानूनी दर्जा नहीं दिया आपने भी किया। और ना ही उसमें केवल आप किसके ऊपर जुर्माना करेंगे, केवल जो कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा उसके ऊपर अगर नहीं मानेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल वही देगा, मंडी में नहीं होगा लागू। तो आपने अपने तरीके से उसको निकाला है, तो इसलिए आप भी अपने तरीके से मत को किसान के पक्ष में जाना था, तो आपको इस सब चीज का प्रावधान करना चाहिए था। और जैसे मदन जी कह रहे हैं ना
कि देखिएगा इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ नहीं खरीदने दूंगा, और खट्टर कहते हैं, और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट होगा, जो कि मदन जी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट का पंचर क्यों कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, और इस समय कर रहे हैं जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो इस कम से कम उन मुख्यमंत्री को तो समझा लो आप दोनों को, नहीं तो दिक्कत खड़ी कर देंगे प्रधानमंत्री जी। मैंने सुना है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्याम सुंदर शर्मा की बात ज्यादा मानते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, किसान की मदद कीजिए। आप आपसे डायरेक्ट डायलॉग का तो नहीं, जैसे सुधीर जी ने कहा ना मध्य प्रदेश और हरियाणा की बात इन्होंने करी, भाई वो एमएसपी पे मध्य प्रदेश क्यों खरीदेगा? मध्य प्रदेश का व्यापारी कोई खरीदे, हरियाणा का व्यापारी कोई खरीदे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमएसपी पे सरकार क्यों खरीदे? वहां राजस्थान सरकार क्यों नहीं खरीदे? ये है मामला। एमएसपी की बात है, सर एमएसपी लगाना पड़ता है, केंद्र करेगा। हम तो ये तो कहते हैं सरकार खरीदे, व्यापारी से कम में नहीं खरीदे, सरकार खरीदे। मध्य प्रदेश वही तो कह रहा हूँ, कोटा बेच रहा है, मध्य प्रदेश का किसान कोटा में धान बेच रहा है, वहाँ सस्ता है या महंगा है। सोयाबीन भी आज जो मध्य प्रदेश का हम राजस्थान में खरीदे तो खट्टर साहब क्यों नहीं ले रहे हमारा? ये क्या है, देश को तोड़ना चाहते होगा बीजेपी वालों। कोटा में या कहीं भी खरीदा जा रहा है तो व्यापारी खरीद रहे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो इजाजत ही नहीं दे रहे हो ना। आप तो अंदर ही सीमा से। मैं रुकना चाहूंगा श्याम जी, मैं 30 सेकंड आपको दूंगा, 30 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि लबोलुआब जो बंद का है उस पे मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा कि जो बंद हुआ है ओवरऑल उसको लेकर के राजनीतिक दल क्या वास्तव में किसान के हितैषी रहे या फिर राजनीति की है इन्होंने? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीति करने वाला तो राजनीति करेगा, उसको ना तो किसान से लेना देना नहीं है ना किसी से, उसको तो अपने वोटों से मतलब है। आज वो देश में निकला है तो अपनी वाहवाही करने के लिए, देखिए प्रियंका जी बोली है, राहुल जी तो अभी मेरे को ट्वीट नहीं सुना, प्रियंका जी ने कहा कि हम किसान के साथ है, किसान के साथ रहेंगे। तो ये सारी बातें, और यही कारण है कि आज गृह मंत्री जी ने टिकट के बेटा जो है जो राजनीति कर रहा है उसको बुलाया बातचीत के लिए। 7 बजे बातचीत शुरू होगी, अब क्या निकलता है, इसको कैसे धड़ों में बांटना चाहती है सरकार किसानों को? देखिएगा कि जब ये तय हो गया कि छठे दौर की बातचीत 9 तारीख को होगी, तो ये अमित शाह जी टिकट को क्यों बुला के बात करना चाहते हैं? ये तो एक अलग अलग तरह की, देखिए उन्होंने बात की ना अलग अलग धड़ों से, पंजाब वालों से अलग बात कर लेंगे, उससे अलग बात कर लेंगे, लेकिन समझौता होगा नहीं होगा। ये पहली बार ऐसा लग रहा है इतनी लंबी बातचीत, और कह रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छी तरह वातावरण में बातचीत हो रही है, हम तैयार हैं। अब कौन तैयार है कौन नहीं पता नहीं पड़ रहा। हाँ चलिए श्याम जी, मैं रुकना चाहूंगा और जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।